अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम इकोनॉमिक्स पार्ट 1 फर्स्ट चैप्टर है जो इसका हम उसका क्वेश्चन है एडम स्मिथ के अकॉर्डिंगली इकोनॉमिक्स है क्या। एडम स्मिथ वो फर्स्ट बंदा है जिसने इकोनॉमिक्स को एज अ सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करवाया। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि एडम स्मिथ के अकॉर्डिंगली इकोनॉमिक्स है क्या। जैसे डिफरेंट साइंसदान होते हैं इसी तरीके से डिफरेंट इकोनॉमिस्ट भी होते हैं। जो इकोनॉमिक्स को स्टडी करते हैं उनको हम इकोनॉमिस्ट कहते हैं। तो क्लासिकी मकतब फ़िक्र के बानी एडम स्मिथ के ख़यालात, इसका मतलब ये है कि एडम स्मिथ के अकॉर्डिंगली इकनॉमिक्स क्या है। क्लासिकी मकतब मैंने आपको बताया था, जो पुराने लोग लाइक आपके दादा अबू क्लासिकी मकतब फ़िक्र के लोग, आपके फादर उनसे लेटेस्ट, तो उसको हम नियो क्लासिकी बोलते हैं। और आप लोग लेटेस्ट जनरेशन, तो इसको हम मॉडर्न इकोनॉमिस्ट कह सकते हैं। तो जो एडम स्मिथ था ये सबसे पुराना इकोनॉमिस्ट था क्लासिकी मकतब फ़िक्र का। अब वो शुरू में उसका इंट्रोडक्शन है, वो कह रहे हैं कि स्कॉटलैंड का रहने वाला था। 1776 में इसने अपनी फ़र्स्ट बुक लिखी थी और बुक का नाम था दौलत इक़वाम की नवैयत इस बाब पर तहकीकाती मकाला, और इसको हम इन शॉर्ट दौलत इक़वाम भी बोलते हैं। और एडम स्मिथ ने जो डेफिनेशन दी, आपने इसकी अलग से हेडिंग देनी, ये वाला इंट्रोडक्शन है उसका सारा। और एडम स्मिथ के ख्यालात के मुताबिक यहाँ से उसकी डेफिनेशन शुरू हो जाती है। वो कहता है माशियत, इकनॉमिक्स को उर्दू में माशियत बोलते हैं। वो कहता है माशियत एक ऐसा इल्म है जो पैदाइश दौलत, सरफ़ दौलत, तकसीम दौलत और तबादला दौलत पर बहस करता है। पैदाइश दौलत मीन दौलत पैसा पैदा कैसे की जाती है, सरफ़ दौलत मीन सर्फ मीन खर्च कैसे की जाती है, तकसीम मीन डिवाइड कैसे की जाती है, तबादला मीन एक्सचेंज एक से दूसरे पर्सन पर कैसे एक्सचेंज की जाती है। कहते हैं इसमें हम इन चार चीज़ों को स्टडी करते हैं। ये बेसिक इकोनॉमिक्स का जो है वो सतून है। तो सबसे पहले हम इसने जो चार पॉइंट अपनी डेफिनेशन में डिस्कस किए, इसको अलग अलग पढ़ते हैं। सबसे पहले कहते हैं पैदाइश दौलत। कहते हैं जो दौलत है वो चार चीज़ों से मिलके बनती है। वो चार चीज़ें कौन सी हैं? ज़मीन, मेहनत, सरमाया, तंजीम। लाइक अगर आपके पास पैसा है, सरमाए को कहते हैं, आपके पास लेबर भी है, आपके पास ज़मीन नहीं है, तो आप हवा में खड़े होकर तो नहीं ना काम कर सकते हो, इसलिए ज़मीन का होना भी ज़रूरी है। अगर आपके पास ज़मीन है, मेहनत मीन लेबर भी है, तंजीम मीन फैक्ट्रियाँ जो हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन जिसको मैनेज करते हैं, ये तीनों चीज़ें, लेकिन पैसा नहीं है तो भी आप काम नहीं कर सकते। अगर आपके पास ज़मीन भी है, सरमाया भी है, तंजीम भी है, मेहनत मीन काम करने के लिए लेबर नहीं है, तो आप तब भी काम जो है वो नहीं कर सकते। तो इन चारों चीज़ों का होना ज़रूरी है जब भी आपने कोई काम करना है। तो ये कहता है कि जो दौलत है इन चार चीज़ों से मिलके बनती है। सरफ़ दौलत में कहता है कि दौलत हम बनाते हैं और फिर हम अपनी ज़रूरियाती ज़िंदगी पर ख़र्च करते हैं। ज़रूरियाती ज़िंदगी में हमें हर वो चीज़ जो हम लोगों को फ़ायदा देती है वो ख़रीदने के लिए हम दौलत खर्च करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको जूस पीना है तो फ्री ऑफ कॉस्ट तो जूस नहीं आता, आप पे करोगे उसके लिए आपको जूस मिल जाएगा। आपने बुक लेनी है, आप पे करोगे, आप बुक ले लोगे। हर वो चीज़ जो हमारे लिए अफादा मीन बेनिफिट हमें देती है, उसके लिए हम पैसा खर्च करते हैं, वो चीज़ हमें मिल जाती है। ये सरफ़ दौलत है। तकसीम दौलत, वो कहते हैं कि चार चीज़ों से मिलके दौलत बनती है और इन चारों में तकसीम हो जाती है। चारों में कैसे तकसीम होती है? ज़मीन में जिस जगह पर हमारी वो फैक्ट्री या कोई ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे हम काम कर रहे होते हैं, जिसकी हम लैंड यूज़ करते हैं, उसको हम क्या देते हैं? रेंट देते हैं। ठीक है। और जो मेहनत करता है, जो लेबर हमारे पास आती है, उसको हम क्या पे करते हैं? उसको हम सैलरीज या वेजेस पे करते हैं, लाइक उसको हम उजरत देते हैं। जिसका पैसा होता है उसको प्रॉफिट मिलता है। इकोनॉमिक्स या बिज़नेस में ना उसके लिए वो वर्ड सूद ही यूज़ करते हैं, तो इसलिए आपने वर्ड तो सूद ही यूज़ करना है, लेकिन जिसका पैसा है वो क्या लेगा? वो प्रॉफिट लेगा। और तंजीम में पूरी ऑर्गेनाइजेशन वो क्या लेती है? मुनाफा लेती है। वो कहता है ये चार फैक्टर्स दौलत बनाते हैं और इन्हीं चारों में डिवाइड हो जाती है। अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। लाइक आपके फादर सुबह फैक्ट्री या ऑफिस में काम करने के लिए जाते हैं, वहाँ से पे लेके आते हैं, और उन्हीं फैक्ट्रियों में या ऑफिस में वो जो चीज़ें बनती हैं उनको अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए ख़रीदते हैं। वहीं से हम पैसा जो है वो अर्न कर रहे हैं और फिर वहीं पे लगा रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं बीइंग अ टीचर अगर एक स्कूल से सैलरी ले रही हूँ, तो फिर मेरा बच्चा अगर स्कूल में पढ़ा है तो मैं वहीं पे उसकी फ़ीस भी पे कर रही हूँ, कि मैं वहीं से अर्न कर रही हूँ, वहीं पे कर रही हूँ। तो वो कहता है कि जो दौलत चार फैक्टर्स से बनती है, उन्हीं चार फैक्टर्स में ये डिवाइड हो जाती है।
اس کے بعد ہے تبادلہ دولت. تبادلہ دولت مین آپ کو کچھ بھی پرچیز کرنا ہے نیشنل لیول پر انٹرنیشنل لیول پہ آپ کیش دیں گے اور دولت جو ہے وہ آپ کو مل جائے گی. تو اس میں کچھ لوگ جو تھے انہوں نے اس کی بات کو غلط فہمی لائک مس انڈرسٹینڈ کیا کہ جو ایڈم اسمتھ نے اکنامکس کی ڈیفینیشن دی ہے وہ صحیح نہیں ہے. اس نے اپنی جو ڈیفینیشن ہے اس میں اسی بات پہ فوکس کیا کہ اکنامکس جو ہے وہ دولت ہے, دولت ہی پیدا کرنی ہے, دولت ہی ڈیوائڈ کرنی ہے. تو جیسے مسلم لوگوں میں اسکالرز ہوتے ہیں مذہبی اسکالر, اسی طریقے سے کرسچینٹی میں بھی کرسچن اسکالر ہوتے ہیں. تو اس میں کچھ کرسچن اسکالرز تھے جس نے ایڈم اسمتھ کی ڈیفینیشن کے اوپر کرٹیسائز کیا. اس نے کہا کہ آپ نے تو ڈیفینیشن ہی بہت غلط بتائی ہے, آپ کی ڈیفینیشن کے اکارڈنگلی تو اکنامکس کو پڑھنا ایک شیطانی علم ہے کیونکہ یہ تو جسٹ دولت ہی بتاتا ہے. تو انسان تو کوئی بھی غلط ویز یوز کرے گا دولت کو پرچیز کرنے کے لیے. تو اس نے دولت کو پگ فلاسفی قرار دیا. پگ فلاسفی مین کہ انہوں نے شیطانی علم اس کو کہا کہ یہ شیطانی علم ہے. جو سب سے زیادہ یہ آپ کے MCQs میں بھی آ سکتا ہے, لوگوں کے نام امپورٹنٹ ہیں جنہوں نے اس کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا. اس میں ایک کا نام ہے رسکن اور ایک کا نام ہے کارلائل. ٹھیک ہے, رسکن اور کارلائل ان دونوں لوگوں نے کہا کہ جو ایڈم اسمتھ نے ایز اے سبجیکٹ اکنامکس کی ڈیفینیشن دی ہے یہ غلط ہے, اس کو پڑھنے والا بھی غلط ہے, یہ خود غرضی سکھاتی ہے لائک دولت حاصل کرنی ہے آپ کسی بھی طریقے سے کرو. ٹھیک ہے, تو پھر اپنی جب اس کو پتہ چلا کہ لوگوں نے اس کی دی ہوئی ڈیفینیشن کو کرٹیسائز کیا ہے تو پھر اس کرٹیسزم کا جو آنسر دیا ہے ایڈم اسمتھ نے, اس نے کہا کہ دولت ایک بے جان چیز ہے, یہ تو انسان پہ ڈیپینڈ ہے کہ اس کو کہاں خرچ کرتا ہے. اگر تو وہ اچھی یوز کے لیے کرتا ہے تو اس کا مطلب اس نے اچھا بینیفٹ لیا, اگر وہ برا یوز کرتا ہے تو اٹس مین کہ اس نے غلط طریقے سے جو دولت خرچ کی. وہ کہتا ہے کہ جو میں بات کر رہا تھا لوگوں نے اس طریقے سے اس بات کو انڈرسٹینڈ نہیں کیا. میرا مطلب صرف روپیہ پیسہ ہی دولت نہیں ہے. وہ کہتا ہے کہ دولت مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے پاس پیسہ بہت ہوتا ہے, اس کے باوجود لوگوں کی لائف سٹینڈرڈز یا لیونگ تھنگس جو ہیں وہی وہ اپنے لیے پورا نہیں کر پاتے. لائک آپ دیکھیں آپ کے پاس جتنے بھی پیسے اس میں بھی آپ کی بہت سی وشز نہیں پوری ہوتی ہوں گی, کہ ہر انسان جو ہے وہ کیا ہے کہ کما رہا ہے, اس کے باوجود اس کی وشز جو ہیں وہ پوری نہیں ہو رہی. تو کہتے ہیں کہ ہم اس چیز کی اسٹڈی کو کہ کرن بھی کر رہے ہیں, اس کے باوجود ہم سارے اپنی جو وشز ہیں ان کو پورا بھی کرنا چاہتے ہیں لیکن نہیں کر پا رہے. اس چیز کو ہم اکنامکس کہتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں اس میں دولت کو حاصل کرنے کے لیے ہم صبح سے جو شام تک کام کرتے ہیں اس میں خود غرضی کیسی ہے یا لالچ کیسی ہے. تو پھر اس نے کہا کہ دولت ایک بے جان چیز ہے, اس کا استعمال اچھا بھی ہو سکتا ہے برا بھی. لائک اگر آپ اسی دولت سے ایک انسٹیٹیوٹ بناتے ہیں یا ایک آرگنائزیشن بناتے ہیں جو لوگوں کی ویلفیئر کے لیے کام کرتی ہے تو یہ آپ کا اچھا یوز ہو گیا. اگر آپ اسی دولت کے ساتھ کوئی ڈرگس لیتے ہیں یا اس کے ساتھ آپ کوئی سٹہ بازی جوا بازی کھیلتے تو یہ اور دولت کا غلط استعمال ہو گیا. تو لہٰذا دولت قصوروار نہیں ہے, یہ انسان ہے جس کو اختیار ہے کہ اس نے دولت کو کس طریقے سے خرچ کرنا ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ کا پہلا لانگ کویسچن تھا. تھینک یو.